राजस्थान में बीजेपी ने अब तक 124 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहली लिस्ट में 41 और दूसरी लिस्ट में 83 नाम जारी हो गए हैं। दूसरी लिस्ट में सबसे अहम नाम पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जैसे वजनदार नेताओं के हैं। असल में बीजेपी की पहली लिस्ट में कई सांसदों का नाम तो शामिल था, लेकिन प्रदेश के कई बड़े कद्दावर नेताओं का नाम इसमें नहीं था। पहली लिस्ट में कई नाम कटे भी थे, जिन्हें लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला था। अब कुछ नामों को दूसरी लिस्ट में जगह दी गई है, जिनमें नरपत सिंह राजवी का नाम भी शामिल है। टिकट कट जाने पर उनके समर्थकों ने जमकर विरोध किया था। राजवी वसुंधरा के काफी करीबी माने जाते हैं। राजवी न केवल वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं, बल्कि वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। देखिए, पहली लिस्ट के बाद ही कई नेताओं के नाम कटने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरी लिस्ट में वसुंधरा, नरपत सिंह राजवी, राठौड़ और पुनिया जैसे प्रमुख नेताओं को जगह देकर, साथ ही सभी गुटों को प्राथमिकता देकर बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी वजह क्या है, वो तो समझने वाली बात है। देखिए, पहली लिस्ट आने पर जो लोग राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे के कद को कम आंक रहे थे, दूसरी लिस्ट आने पर उनको वैचारिक झटका भी लगा। पहले लिस्ट के मुकाबले दूसरी लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खासा प्रभाव दिखाई दिया। वसुंधरा राजे के करीब 15 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। इस सूची में वसुंधरा के करीबी कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंघवी, नरपत राजवी, वासुदेव देवनानी, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी, मंजू वाघमार, संतोष अहलावत, सामाराम गरसिया, गोविंद प्रसाद, कालूराम मेघवाल, नरेंद्र नागर, बिहारी लाल बिश्नोई, कैलाश मीणा और अनीता भदेल को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी के कितने पुराने चेहरों को जगह दी गई है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इन विधायकों में सूरसागर से सूर्यकांता व्यास, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, मकराना से रूपाराम मुरावतिया और सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया का नाम प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ सीट पर चंद्रभान आक्या के टिकट काटे जाने पर उनके समर्थकों ने विरोध की शुरुआत भी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से आक्या की जगह नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा है। राजवी पहले विद्यानगर सीट से चुनाव लड़ते थे, जहां से इस बार दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस चुनाव में पार्टी किसी भी तरह से जीत हासिल करना चाहती है और ऐसे में अब तक कोई बयान नहीं आया है कि पार्टी ने विधायकों के टिकट आखिर किस आधार पर काटे हैं। हालांकि पहले लिस्ट के बाद पार्टी के अंदर जो विरोध शुरू हुआ था, उसे देखते हुए इस बार पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े नेताओं को पहले से ही मैदान में उतार दिया है। पहली लिस्ट में 41 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थक, कई दावेदार बेटिकट हो गए थे और कई कयासबाजियां शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर नगर से 2 बार की विधायक अनीता सिंह, विद्याधर नगर के विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी, जयपुर की झोटवाड़ा सीट से विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया था। पार्टी ने नरपत सिंह की सीट से सांसद दिया कुमारी को उम्मीदवार बना दिया था। वो राजघराने से आती हैं और माना जाता है कि उनके संबंध वसुंधरा राजे से बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि वसुंधरा ही उनको राजनीति में लेकर आई थी, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी की पहली सूची में दिया को टिकट दिया जाना और वसुंधरा का नाम न होने से कई समर्थकों के टिकट कटने के बाद चर्चा होने लगी कि पार्टी अब वसुंधरा राजे से आगे देख रही है। लेकिन जिस तरह दूसरी लिस्ट में वसुंधरा का प्रभाव दिख रहा है, उससे सवाल यह है कि क्या आला कमान से वसुंधरा ने अपनी बात मनवा ली है या वसुंधरा के प्रभाव के चलते आला कमान को खुद ही ये फैसला लेना पड़ा है। इन सवालों के जवाब मिलने में थोड़ा समय लगेगा। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं, क्या माहौल बनता है, तब तस्वीर पूरी साफ होगी। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी आला कमान राजस्थान के रण में विरोध का कोई मौका बनने ही नहीं देना चाहता, ताकि चुनाव जीतने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत सामने आए। अब यह रणनीति कितनी कारगर होगी, ये तो नतीजे पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी 76 नाम और घोषित होने हैं। उसके बाद क्या हालात बनते हैं, किस तरह से विरोध के सुर उठते हैं और अगर पार्टी हाईकमान और तमाम नेता उस विरोध के सुर को दबा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।